जिस तरह लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ और आप लोग देखा कि जिस तरह से जनता ने जनादेश दिया, इसमें सभी पार्टियां कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिख रही। आखिर जनादेश देने का कारण क्या है? एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ जो है नारा था संविधान बचाने का। लेकिन जनता का क्या माइंडेड है, इसके बारे में हम बातचीत करने के लिए हरकेश्वर राम जी के साथ उपस्थित हुए हैं। आपको बताएंगे बारीकी से कि आखिर जनता क्या सोच के वोटिंग की है, जिसके कारण सरकार फिर गठबंधन की बनने जा रही। तो सर बताया जाए सर, किस तरह का मैंडेट जनता ने दिया है? देखिए, जो जनादेश आया है तो 2-3 बिंदु पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। पहला तो ये है कि जो मोदी सरकार और एनडीए है, एनडीए ने नारा दिया 400 पार, ठीक है। तो 400 पार का जो नारा दिया तो लोगों में एक तरह से गलत संदेश चला गया जी। गलत संदेश चला गया। और दूसरे में कुछ नेताओं ने कहा कि 400 पार किस लिए। तो ये बात सामने आया कि चूंकि संविधान बदलना है, मनु विधान के अनुसार संविधान को लागू कर देना है, बना देना है, इसीलिए मालिक हमको 400 चाहिए। ऐसे सत्ता के लिए तो 272 ही काफ़ी है। तो लोगों को ये मैसेज चला गया कि ये अगर हम मजबूती के साथ इसको हम फूट करते हैं एनडीए को, तो ये संविधान बदल देगा और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करेगा, ऐसी आशंका लोगों के मन में बैठ गई। और इसको बखूबी विपक्षी दलों ने निभाया भी। तो ये साफ साफ संदेश है। पहला तो ये है कि ऐसा किया कि उनको 400 पार तो छोड़ ही दीजिए, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत भी नहीं दिया। जबकि विगत 2 चुनाव 14 देख लीजिए और 2019 देख लीजिए, दोनों में स्पष्ट बहुमत मान लें कि बीजेपी का था। और पिछले बार तो 303 सीट था, इसके पहले में 284 सीट था ना। अब की तो 240 के आसपास आएंगे। मतलब हो गया कि आपको साधारण बहुमत से भी दूर कर दी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके साथ गठबंधन के लोग नहीं होते तो आपकी सरकार नहीं बनती, ठीक है। तो पहला तो ये होगा कि जो मनसूबा पाल लोग रखा था कि हम संविधान को बदल देंगे, उसमें करारा झटका दिया है और कनेठी दिया है। पब्लिक ने कहा कि खबरदार आरक्षण और संविधान के बारे में सोचा तो तुम बहुत दुर्गति में चला जाएगा, ठीक है। तो ये पहला तो संदेश ये है, ठीक है। दूसरा मान लीजिए कि संदेश ये है कि जो विपक्षी दल है, इनको बहुत, इन लोगों ने बहुत मजबूती से, खासकर राहुल गांधी ने मजबूती से उठाया कि ये सरकार आएगी तो आपका संविधान और आरक्षण को ख़त्म कर देगी। दूसरे में उन्होंने अपना सामाजिक न्याय का एजेंडा भी पेश किया। जातीय जनगणना के अलावे संख्यानुपात में भागीदारी देने की बात और भी सामाजिक न्याय से संबंधित बातें उन्होंने किया। उनको भी बहुत समर्थन मिला, लेकिन उतना ही समर्थन मिला, उन पर भी विश्वास नहीं हुआ। इसलिए कि उन लोगों का व्यवहार जो है कांग्रेसियों का, अच्छा उनके साथ गठबंधन के जो लोग हैं, इनका व्यवहार भी आरक्षण के पक्ष में नहीं रहा। आरक्षण के पक्ष में कभी नहीं रहा, संविधान के पक्ष में कभी नहीं रहा। इन लोगों सिर्फ आरक्षण और संविधान को अपने लिए पॉलिटिकल एज के लिए, पॉलिटिकल लाभ के लिए इस्तेमाल किया। और जहाँ भी जरूरत पड़ा तो रिजर्वेशन के खिलाफ, SC ST EBC के रिजर्वेशन के खिलाफ ही काम किया। तो इसलिए इन लोगों पर भी बार बार कहने के बावजूद भी उतना विश्वास नहीं जम पाया। तो उनको सिर्फ इतना कहा कि लो, अभी तक तो हम तुमको विपक्ष का नेता का दर्जा भी नहीं दे पा रहे थे, अब की बार विपक्ष का नेता का दर्जा राहुल गांधी को मिल जाएगा, उतना सीट हम आपको दे रहे हैं। तो कहा कि आप सत्ता लायक अभी नहीं हो और परिश्रम करने की ज़रूरत है। हम इतना करते हैं कि उनको मान लीजिए किसी तरह साधारण बहुमत हो गठबंधन को दे रहे हैं और आपको मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा कर रहे हैं, और मजबूत विपक्ष में आप प्रतिपक्ष का नेता की कुर्सी तक पहुंच जाइए, ये हम दे रहे हैं। सत्ता से भी आपको दूर रहना है जी। तो ये साफ साफ संदेश ये हो गया जी। बिहार की बात करते हैं सर, जिस तरह से बिहार में चुनाव हुआ और जिस तरह से जो महागठबंधन कह लीजिए वो बहुत कमज़ोर रहा,
साथ में ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया, बीजेपी को हुआ लेकिन जदयू को उतना नुकसान नहीं हो पाया। किस तरह बिहार में आप भी चुनाव लड़े हैं सर, आपका भी वोट बहुत कम आया, जबकि आप आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ के मूल मुद्दे पर चुनाव में आए थे, फिर भी आपको उस तरह का मैंडेट नहीं मिला, उस तरह का मत नहीं मिला। क्या कारण है, किस तरह की परिस्थितियाँ बनी सर? देखिए, महागठबंधन के लिए, इंडिया के लिए तेजस्वी यादव या राजद सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में साबित हुआ। जी जी। देखिए, दूसरा जगह जैसे यूपी में बड़ा बढ़िया प्रदर्शन मान लें कि अखिलेश यादव का हो गया। जी जी। और यहाँ पर इन लोगों ने जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में और जिस तरह से तमाशा किया और जिस तरह से आरक्षण के संबंध में इन लोगों का जो स्पष्ट नज़रिया नहीं रहता है, उसके कारण मान लें की स्थिति ये हो गया कि जितना डैमेज होना चाहिए था और ये जो मुद्दा जितना जोर शोर से आगे बढ़ना चाहिए था वो मुद्दा नहीं बढ़ पाया। लेकिन पटना के आसपास पटना प्रमंडल में इसका प्रभाव पड़ा और उसी का नतीजा हुआ कि हमको भी आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर जो है लोगों ने हमको दरकिनार करके मीसा भारती को वोट कर दिया। जो रात दिन हमारे संघर्ष में साथ रहते थे उन लोगों ने भी मीसा भारती को इसलिए वोट कर दिया कि संविधान खतरे में है और संविधान को बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पटना प्रमंडल में अगल बगल में कुछ प्रभाव पड़ा और पूरी तरह से ये लोग नाकाम हो गया और विपक्ष कहिए कि एक तरह से जो एनडीए है भारी पड़ गया। अन्यथा भी उसको जो है 15 सीट तक अगर सिमट जाता तो आज सिनारियो कुछ और होता, इंडिया का पूरी तरह से सफाया हो जाता। लेकिन मजबूत कड़ी नहीं होके कमज़ोर कड़ी साबित हुए तेजस्वी यादव और राजद, जिसके कारण माली की स्थिति उत्पन्न माली की हो गई। तो उनको भी अगर हुआ कि अगर आप नहीं सचेत हुए तो आने वाला समय में आपका मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि बहुत परिवर्तन हो रहा है। विगत 2000 चुनाव में आप देखेंगे 2020 में कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस तेजस्वी यादव का था उतना ही परफॉर्मेंस मान लेके यहाँ में खराब हो गई। ठीक है, तो इसका वजह ये बताया जा रहा है कि भाई वो जो परफॉर्मेंस हुआ आपको गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। 2020 का परफॉर्मेंस आपको अपने चलते नहीं था, वो चिराग पासवान के कारण आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट दिए, नीतीश कुमार का कैंडिडेट जो हारा और वो उसी का लाभ आपको हुआ। ठीक है, तो इसलिए गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष को भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत के अलावे और लोगों को जो सामाजिक जो समीकरण है, जो संख्यानुपात में भागीदारी का सवाल है, जो समाज के निचले तबकों की अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं, उसको साथ जोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अन्यथा मुख्यमंत्री का सपना इनका अधूरा ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बिहार और देश में जो चुनाव हुए, जनता ने जो मत दिए और अपना पक्ष दिए, कैसा लगा आपको ये पूरे चर्चा सुन के? अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।